हेलो गाइस, मेरा नाम है आदित्य शर्मा। मैं राजेंद्र यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ बलांगीर डिस्ट्रिक्ट में। ये है हमारा मैंने जीएसटी का क्वेश्चन, ये मैंने कल एग्ज़ाम दिया है इसका। तो मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनका एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है उड़ीसा में, तो मैं उनके लिए ये वीडियो बनाना चाहता हूँ। तो देखते हैं कैसा क्या क्वेश्चन आया था, उनके लिए बहुत हेल्प हो जाएगा। मेरे जो जितने भी दोस्त हैं, जितने भी यूनिवर्सिटी के जिन्होंने अभी तक एग्ज़ाम नहीं दिया है। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। व्हेन डिड जीएसटी 2.0 कम इनटू इफेक्ट। इसका आंसर हो जाएगा नॉन ऑफ द अबव, क्योंकि इसमें ऑप्शन ही नहीं है। तो सेकंड एमसीक्यू जो है, टैक्स हुज बर्डन कैन बी शिफ्टेड टू अदर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इनडायरेक्ट टैक्स। Which country has introduced GST for the first time in the world? ये था फ्रांस, ऑप्शन सी। देखते हैं नंबर डी क्या है। सी जीएसटी एक्ट इज इनेक्टेड बाय डैश। ये हो जाएगा ऑप्शन होगा हमारे पास है पहला ऑप्शन सेंट्रल जीएसटी, सेकंड है स्टेट जीएसटी, थर्ड ऑप्शन है बोथ सेंट्रल जीएसटी एंड स्टेट जीएसटी, फोर्थ ऑप्शन है नॉन ऑफ दिस। इसका आंसर हो जाएगा सेंट्रल जीएसटी। एनी ट्रांसफर ऑफ द टाइटल इन गुड्स इज ए सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ सर्विस, बोथ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सप्लाई ऑफ सर्विस। ऑप्शन 4 है नॉन ऑफ दिस। ये हो जाएगा सप्लाई ऑफ गुड्स, ऑप्शन ए। इन जनरल ए डैश ऑफ गुड सर्विस इज लायबल टू पे जीएसटी। इसका आंसर हो जाएगा सप्लायर, ऑप्शन बी। जी नंबर है, फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी लॉ पर्सन हु शेल बी डीम टू बी रिलेटेड पर्सन है। इसमें पहला ऑप्शन दिए है ऑफिसर स्लैश डायरेक्टर, ऑप्शन बी है पार्टनर्स, थर्ड ऑप्शन है एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। इसमें ऑप्शन नहीं है, तो ये हो जाएगा फोर्थ, ऑल ऑफ है वो, मतलब सब होगा, क्योंकि जीएसटी लॉ के अंदर सब आते हैं। एवरी डैश shall be entitled to take credit of input tax। ये ऑप्शन हो जाएगा रजिस्टर्ड पर्सन, ऑप्शन ए। गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर GSTIN हैज कितने डिजिट का होता है? ऑप्शन आई 15 डिजिट का, ऑप्शन बी 20 डिजिट का, ऑप्शन सी है 10 डिजिट का, ऑप्शन 4 है 6 डिजिट का। तो ये हो जाएगा 15 डिजिट का। ये यानी कि GSTIN जो नंबर होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, वो होता है 15 डिजिट का। लास्ट है, एज पर सेक्शन 14 सब सेक्शन 2 व्हाट इज टैरिफ वैल्यू। पहला ऑप्शन है प्राइस पेड फॉर द गुड्स, सेकंड ऑप्शन है गवर्नमेंट नोटिफाइड मिनिमम वैल्यू फॉर स्पेसिफिक गुड्स, ऑप्शन बी मार्केट वैल्यू एट इम्पोर्ट टाइम, ऑप्शन सी कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ऑप्शन आई बी। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। देखते हैं पार्ट बी में क्या है। पार्ट बी में हमारा है पहला क्वेश्चन है स्टेट एनी 2 फीचर ऑफ जीएसटी। इसमें 2 फीचर लिखने हैं, आप याद कर सकते हैं, बहुत सारे फीचर्स हैं। ऑप्शन बी है राइट टू फंक्शन ऑफ जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल के 2 फंक्शन लिखने हैं, कोई से भी फंक्शन हो सकते हो। व्हाट डू यू मीन बाय मिक्स्ड सप्लाई, राइट विथ एग्जाम्पल। मिक्स सप्लाई के मतलब क्या होता है वो लिखना है इसमें, और उसके एग्जाम्पल लिखना है। आप 2 एग्जाम्पल लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है 2 मार्क का है। मेंशन 2 कॉमन एरर इन जीएसटी रिटर्न फाइल। 2 एरर लिखने हैं जो जीएसटी फाइलिंग के होते हैं, मतलब जीएसटी फाइलिंग के क्यों हमारा जो जीएसटीआर हम फाइल करते हैं जब वो मतलब नहीं हो पाता है, किस वजह से नहीं हो पाता है वो लिखना है, जो एरर होता है वो लिखना है इसमें। डिफाइन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, ये कैश लेजर के बारे में लिखना है इसमें, मतलब उसका डेफिनेशन हुआ कि मीनिंग हुआ, कुछ भी आप लिख सकते हैं। डिफाइन रेसिडेंशियल पेनल्टी, रेसिडेंशियल पेनल्टी के बारे में लिखना है।
हमारा एच नंबर है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन प्रोटेक्टिव ड्यूटीज़। प्रोटेक्टिव ड्यूटीज़ के बारे में इसमें लिखना है, शॉर्ट नोट लिखना है। 2 मार्क का है। अब ज़्यादा से ज़्यादा 50 वर्ड्स लिखने हैं, उससे ज़्यादा नहीं लिखना है। अगर आप उससे ज़्यादा लिखते हैं कोई भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हम सोचते हैं 50 से ज़्यादा अगर हम लिख देते हैं, 100 वर्ड्स अगर लिख दिए, जितना ज़्यादा लिखेंगे उतना ज़्यादा मार्क देगा, ऐसा नहीं होता है। आप क्या लिख रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। आप जितना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आई नंबर है, व्हाट इज़ कंपोजिट स्कीम। कंपोजिट स्कीम का मतलब क्या होता है वो लिखना है इसमें। अभी हम पार्ट 3 में आ जाते हैं। आंसर एनी 8 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन विद इन 250 वर्ड्स ईच। ये है अपना 5 मार्क का। आपको एक चीज़ बता देता हूँ, इसमें जितना भी पैटर्न आता है, पहला आता है 1 मार्क का MCQ, पार्ट बी में आता है 2 मार्क का 9 जो आपको 50 वर्ड्स में लिखना रहता है। उसके बाद आता है आपका 5 मार्क का 8 क्वेश्चन आता है। रहता तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रहता है, लेकिन आपको 8 लिखना पड़ता है, ठीक है। मतलब ऑप्शनल रहता है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे ये पार्ट 4 है, पार्ट 4 में से 8 मार्क का आता है आपका 1 2 तो 5 क्वेश्चन आता है, 5 में से आपको 4 करना रहता है। मतलब कि ये आता है आपका 8 8 16 16 16 32, और ये हो गया आपका 40 मार्क का। 8 मार्क का आता है, बट आपको 40 मार्क का करना नहीं रहता है। आपको इनमें से 4 ही करने रहते हैं। मतलब आपका हो गया आपका 16 16 32 मार्क का ही करना रहता है, ज़्यादा आपको लिखना नहीं, ठीक है। तो हम कहाँ थे, पार्ट 3 में थे। पार्ट 3 में क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ GST। GST के ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं वो लिखने हैं, ठीक है। डिस्टिंग्विश बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये मतलब बेसिक चीज़ है। कोई भी मतलब बहुत इजी है, उतना कुछ हार्ड नहीं है। मेरे हिसाब से तो ये 100% आना ही चाहिए। मेरे तो यूनिवर्सिटी में आया तो मैं सोचा था, मैं खुद पढ़ा भी था ये चीज़, तो आप लोग को भी पढ़ना चाहिए। नहीं तो 1 मार्क में या 2 मार्क में आ सकता है। वो दे देता है, व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्ट टैक्स, व्हाट डू यू मीन बाय इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो आप ये सब पढ़ लेना। एक्सप्लेन द इनपुट टैक्स क्रेडिट विथ एग्जाम्पल। इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में पढ़ना है विथ एग्जाम्पल, ठीक। सॉरी, मतलब लिखना है इसके बारे में, एक्सप्लेन करना है इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, कैसे होता है, तो सब उसके बारे में लिखना है, एग्जाम्पल के साथ लिखना है। एक है अपना ये डी नंबर, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, 5 मार्क का है। Karan is a manufacturer of Punjab, selling tools and hardware like drill, polisher, spades, etc. He sell a powder drill to Ram, a wholesaler of Chandigarh. The MRP is 22,000, but it sold for rupees 12,000. The tax rate are as follows: CGST 6%, CGST 6%, CGST 6%, SGST 6%, IGST 12%. Calculate taxable value of supply under GST payable। मतलब आपको कैलकुलेट करना है सप्लाई कितना होना चाहिए GST का, और GST पेबल कितना होना चाहिए, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द प्रोविज़न ऑफ डिटरमाइनिंग द प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई के बारे में सब लिखना है, एक्सप्लेन करना है वो कैसा क्या होता है। एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ GST रिटर्न। कितने टाइप के GST रिटर्न होते हैं, जैसे GST 1 है, GST 2 तो विड्रॉ किया जा चुका है, GST 3B है, ऐसे करके 11 GSTR होते हैं GST रिटर्न फाइल करने के। तो आपको वो सब लिखना पड़ेगा इसके अंदर। तो ये है डिस्कस द प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर GST। मतलब GST हम कैसे रजिस्टर करते हैं, पहले कौन से वेबसाइट में जाना है, कैसे क्या प्रोसीजर रहता है, कैसे क्या हमको करना है, OTP वेरिफिकेशन है, बहुत सारा चीज़ है, आपको वो पढ़ना पड़ेगा। बेटर होगा आप अगर किसी का रजिस्टर कर रहे हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आप अगर खुद कर रहे हैं तो तब वो खुद से अच्छे से लिख सकता है, एक्सप्लेन कर सकता है, ठीक है। डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ TDS एंड TCS अंडर GST, ठीक। आई नंबर है, डिस्कस वेरियस एग्जेम्पशन अंडर GST के एग्जेम्पशन लिखने हैं। नंबर जे है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स, ठीक, ये लिखना है। पार्ट 4 में आ जाता है। पार्ट 4 में है नंबर 4 जो है ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है।
तो नंबर 5 है एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ फाइलिंग जीएसटी रिटर्न इन डिटेल। ठीक है, मैंने आपको जैसे बताया था ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या होता है। यहाँ पे भी प्रोसीजर ऑफ जीएसटी, ये मतलब रजिस्ट्रेशन का है। यहाँ पे नीचे है ये जो क्वेश्चन है, जीएसटी रिटर्न कैसे करें फाइल करते हैं उसको डिटेल में लिखना है। सेम टू सेम है, थोड़ा ही फ़र्क है। वही सेम वेबसाइट में जाना है, सेम सर्विस में जाना है। थोड़ा सा है, मतलब थोड़ा सा डिफरेंस है, 1-2 स्टेप का, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो आप कर सकते हैं। डिस्कस द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल के स्ट्रक्चर और फंक्शन को देखना है, क्या क्या होते हैं उसमें, वो सब लिखना है इसमें। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ कस्टम ड्यूटी एंड वैल्यूएशन मेथड एज पर कस्टम्स एक्ट 1962। ठीक है, 1962 का जो एक्ट है उसके हिसाब से हमको कस्टम ड्यूटी के बारे में लिखना है और उसके मेथड लिखना है। नंबर 8 आ गया, डिस्कस द वेरियस टाइप्स ऑफ सप्लाई अंडर जीएसटी इन डिटेल एंड substantiate it with practical example। ठीक है, तो थैंक यू, इतना ही था आज के लिए। ये था मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने के लिए। मैं हूँ आदित्य शर्मा, राजेंद्र यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। ठीक है, थैंक यू, आज के लिए इतना ही। गुड बाय। ये नहीं होता, ये होता।